तो प्यारे भाइयों, क्लास 10 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 1.2 मतलब पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, इसके मतलब पढ़ाई पहले हमको सबसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको जो है नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है बेसिक मतलब नंबर्स के बारे में बेसिक चीज़ों के लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है और 2 वीडियो पहले से अपलोड है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। तो प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मतलब कि सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का निशान आता है, तो घंटी पे दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो प्यारे भाइयों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सोल्यूशन। जैसा कि कुछ मित्रों ने अपने कमेंट किए थे और कुछ सोशल मीडिया पर मैसेज भी किए थे कि हमको 1.2 का सोल्यूशन चाहिए पूरा। तो प्यारे भाइयों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें जाननी है जो कि हम दूसरे वीडियो में तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सोल्यूशन। तो प्यारे भाइयों, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा। जो भी बातें हम बताएंगे उन चीज़ों को समझिएगा, फिर आपको इस पहले चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, देखिए अपना वो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और ये सभी क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं तो 7 क्वेश्चन है। आइए 7 क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स को समझने के लिए आपको जो है पहला वीडियो जरूर से देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी और हो सकता है कि अभी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले अपलोड हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। तो प्यारे भाइयों, ये चीज हम बताए हैं उस वीडियो में कि किसी भी परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको जो अगर हम दशमलव के रूप में लाएंगे, मतलब p में अगर हम q से भाग देंगे तो या तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ठीक है, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती का मतलब क्या हुआ और शांत का मतलब क्या हुआ, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है। फिर भी शॉर्ट में जान लीजिए। यहाँ शांत का मतलब हुआ कि अगर हम भाग देंगे तो पॉइंट जो है ना कुछ अंक के बाद उसका पॉइंट जो है शेष मतलब 0 आएगा ही। ठीक है, मतलब पॉइंट कहीं पे जाकर रुक जाएगा। लेकिन अशांत आवर्ती में होता है क्या, भाग देते जाएंगे और उसका जो है भागफल जो है बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बार बार आवर्ती का मतलब यही हुआ कि रिपीट करते जाएगा। ठीक है, मतलब अगर भाग देने के बाद 0.1 2 3 आया तो क्या होगा, फिर यही 1 2 3 फिर से रिपीट करते जाएगा, 1 2 3 1 2 3 रिपीट होते जाएगा। तो इसका मतलब हुआ आवर्ती। तो ये चीज़ सब आपको अगर समझना है तो उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए। आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो क्या होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो है ये किस संख्या का दशमलव रूप होता है, तो परिमेय संख्या का। तो ये चीज यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये टॉपिक भी हम बताए हुए हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप का है और उसके नीचे वाला मतलब हर का गुणनखंड हम करेंगे, अगर वो 2 के पावर और गुने 5 के पावर में आ जाता है तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। लेकिन जो भी पावर होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। मतलब उसका q का नीचे वाले का गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का आ जाना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड नीचे वाले का, तो वो परिमेय संख्या का जो होगा मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ अंक पे जाके बंद होना ही है उसको। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, 2 to the power n गुने 5 to the power m। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार डैश होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड मतलब हर का नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n गुने 5 to the power m के रूप का नहीं होगा। अगर नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड, नीचे वाले q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n गुने 5 to the power m के रूप का नहीं होगा, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर वो नीचे वाला 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर वो इस रूप में चला आता है तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, तो अशांत आवर्ती भरा जाएगा। ठीक है, नीचे वाला अगर उस रूप में नहीं आता है तो अशांत होगा, मतलब कहीं पे कटेगा नहीं वो, पहली बात। और उसके बाद 10 पॉइंट के बाद कुछ अंक उसका रिपीट करते रहेगा। ठीक है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ये शांत हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। तो एक बात और हमने उस वीडियो में बताया है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होता है और या तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो आप ये इसके खाली स्थान में क्या भराएगा, अशांत भरा जाएगा। ठीक है, चूंकि आवर्ती तो पहले से लिखा हुआ है तो अशांत आवर्ती भराएगा। ठीक है, अब जो भी 100 होता है इसमें दंत 100 होना चाहिए तो दंत 100 ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है दिखने में,
अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5वां क्वेश्चन में कि 31 बट्टा 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 3। अब देखिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इस रूप में आ गया कि नहीं, और n और m दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 और 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब नीचे वाले का गुणनखंड तो है ही पहले से उस रूप का, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना ये छठा क्वेश्चन है, तो इसके हर का गुणनखंड कितना है, तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। तो बीच में तो 3 कहीं अलग से टपक गया है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये जो 3 बीच में टपका है, अगर 3 को सॉल्व करते, 3 तिया 9 तिया 27, अगर 27 से कटने वाला ऊपर में कोई अंक रहता तो उससे हम कैंसिल कर देते, तो नीचे वाला 3 का पावर 3 गायब हो जाता, तो फिर क्या होता, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटने वाला अंक नहीं है, चूंकि 27 से ये 37 नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर 0.275 के पी बट्टा क्यू रूप में क्यू का रूप क्या होगा। अब देखिए इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लाएंगे, तो 0.275 है ना, तो 0.275 को अगर दशमलव रूप में लाना है तो दशमलव के बदले नीचे में 1 देंगे, और इसके बाद 3 अंक है तो 3 ठो 0 दे देंगे, और फिर दशमलव को गायब कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब नीचे वाला जो क्यू है इसका गुणनखंड किस रूप का होगा, तो किसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 से 500 से कट जाएगा, फिर 2 से 250 से कट जाएगा, फिर 2 से 125 से कट जाएगा, और फिर 5 से 25 से कट जाएगा, और फिर 5 से 5 से कट जाएगा, मतलब 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 आया, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 के रूप का आ गया। लेकिन प्यारे भाइयों, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया हुआ है, m का बराबर m का वैल्यू 1 दे दिया है, m का वैल्यू भी 3 होना चाहिए था। तो प्यारे भाइयों, इस पहले प्रश्न को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, और इसी को तैयार करने में इतना मेहनत लग गया। चलिए प्यारे भाइयों, चलिए सभी क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन को आइए समझते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किस किस का दशमलव प्रसार शांत है, कारण भी बताना है। तो प्यारे भाइयों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मतलब भाग दिए बिना, भाग नहीं करना है, भाग देंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसके बिना करना है। तो बिना भाग दिए हुए हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम पी बाई क्यू के रूप में ले आएंगे, और यहाँ तो पी बाई क्यू के रूप में पहले से दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि बस नीचे वाले का गुणनखंड निकालना है। अगर वो गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में चला आता है, तो फिर हम समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें किस किस का दशमलव प्रसार शांत है, तो उसमें लिखना है हाँ, और जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो उसमें लिखना है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें मतलब न्यू क्यू मतलब नीचे वाला, तो 30 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है, 2 से 15 से कटेगा, और फिर 3 से 5 से कटेगा, मतलब ये 30 का गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। लेकिन ये बीच में तो 3 टपक गया है, और ये 3 से ऊपर वाला में कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, दशमलव प्रसार जो है इसका शांत नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। इस तरीके से समझना है आपको। इसमें भी देखिए, अगर कटने वाला है पहले तो आप काट के हल्का बना लीजिए, उसको सरल रूप में ले आइए। तो यहाँ से हम करेंगे 108 का गुणनखंड, तो 2 से कटेगा कितना से, तो 54 से, फिर 2 से कटेगा 27 से, और 3 से कटेगा 9 से, और फिर 3 से कटेगा 3 से। ठीक है, 2 से 54, 2 से 27, 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला 108 है, इसका गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 का पावर 2 आ गया, और ये 3 का पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें 27/22 है, ये कटने वाला नहीं है, ये पहले से सरल रूप में है, तो डायरेक्ट हम 22 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 11 से लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो 22 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 22 का गुणनखंड हो गया 2 का पावर 1 गुने 11 का पावर 1, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 2 और 5 के गुणनखंड में आना चाहिए, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा, अशांत में आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 256 नीचे वाला है, तो 256 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 256 का गुणनखंड 2 से करेंगे तो कितना लगेगा, 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। मतलब यहाँ से 256 का गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया, मतलब 2 का पावर 8 और 5 के पावर m। चलिए हम 5 का पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है,
तो 5 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 2 का पावर 8 क्या हुआ तो 256 तो हो गया। तो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में तो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो शांत होगा, यहाँ से लिख देते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। आप लिख लेना पूरा क्लियर भाषा में कि दशमलव प्रसार शांत है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 और यह शांत है। चलिए जब देखते हैं अब इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न। 625 है ना, तो 625 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 625 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा, 6 5 11 2 13, चलिए 5 से ही कटेगा। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25। ठीक है, तो ये 625 का गुणनखंड क्या आ गया, तो चलिए हम 2 का पावर 0 मान लेते हैं, गुने 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 0 का वैल्यू तो 1 होगा ना, और 5 का पावर 4 625 हो रहा है, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के आ गया, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, 2000 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 1000 लगेगा, फिर 2 से 500, फिर 2 से काटेंगे तो 250, और फिर 2 से 125। अब 5 की बारी, तो 5 से कटेगा 25 से, और फिर 5 से 5 से। ठीक है, तो ये 2000 का गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3, तो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, आइए 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही इजी से प्रश्न है, उन दोनों को भी देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 231/36। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 1 6 3 से कटने वाला है, तो नीचे वाला ये 12 से कट रहा है, और 3 7 21 3 7 21 कट रहा है, तो इसको सरल रूप में लाए तो कितना हो गया, 77/12 हो गया ना। तो अब 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से 2 6 के 12, 2 तिया 6। तो इस 12 का गुणनखंड कितना आया, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 वाले कोई बात नहीं है, बीच में 3 टपक गया, और 3 से कटने वाला ये 77 है नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, शांत नहीं है, तो इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है, छठा नहीं है, ये 7वां है। ठीक है, 7वां प्रश्न है। ठीक है, 7वां प्रश्न का क्या है, शांत नहीं है। तो देखिए अब इसके बाद 8वां प्रश्न बच गया, बहुत ही इजी सा है। 8वां पे क्या कह रहा है कि 103 बट्टा क्या है, तो बट्टा है 125। ठीक है, 103/125, और 103 कटने वाला नहीं है किसी से, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 125 का गुणनखंड हम करेंगे किसी से, तो ये क्या आ जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, मतलब 125 का गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। चूंकि 5 3 बार आया, 2 नहीं आया, तो 2 का पावर 0 हम लिख देते हैं कि 2 0 बार आया है। ठीक है, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के ये सेकेंड क्वेश्चन का जो भी 8 क्वेश्चन था, समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो प्यारे भाइयों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसमें भी वही बात कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका प्रसार जो है अशांत आवर्ती दशमलव है। पिछले में पूछ रहा था कि शांत है, इसमें पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जस्ट प्रोसेस वही लगाएंगे, बस लास्ट में आंसर जो लिखना होगा उसमें चेंजिंग थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए 17/512 है, कटने वाला नहीं है, तो बस 512 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 6 12। ठीक है, 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से 64 से कट जाएगा, फिर 2 से 32 से कट जाएगा, फिर 2 से 16 से कट जाएगा, फिर 2 से 8 से कट जाएगा, फिर 2 से 4 से, फिर 2 से 2 से। ठीक है, मतलब इस 512 का गुणनखंड क्या आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, गुना 5 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो जरूर लिख सकते हैं। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे कि यह अशांत क्या है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह तो शांत है, तो अशांत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 64/455। ठीक है, तो ये भी कटने वाला नहीं है, तो सीधे से हम 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 4 14, 5 से ही कटेगा, 5 9 45, और 5 इकाई 5, फिर कट जाएगा 7 से, 7 इकाई 7 7 21 13, मतलब 13 7 91। तो इस 455 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। तो प्यारे भाइयों शांत होने के लिए क्या होना था, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप करना चाहिए, लेकिन 2 5 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 भी आ गया, तो ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये है अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती है।
अशांत आवर्ती है। इस तरह से आपको जांच करना है। 27/1500 देखिए 7 2 9 5 1 6 कट रहा है तो कितने से कटेगा, 3 5 15 डबल 0 और 3 9 27 कट जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटने वाला तो कितना आया अपना भिन्न निकल के 9/500। तो अब क्या करना है, इस 500 का गुणनखंड करेंगे तो 500 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करने पे 250, फिर 2 से करने पे 125, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से, और फिर 5 से 5 से, मतलब इस 500 का गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत नहीं होगा। ठीक है, तो अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो प्यारे भाइयों इंक कम हो गया है मार्कर में, तो इंक डाल लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हाँ, तो प्यारे भाइयों इंक हमने डाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 1/6 अब कटने वाला नहीं है, तो 6 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 गुना 3 होगा। मतलब 6 का गुणनखंड क्या आया, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। तो ये शांत होने का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और नहीं तो अगर अशांत में आया तो अशांत में आवर्ती होगा, और ये परिमेय संख्या है तो इसका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए अपना 5वां क्वेश्चन 7/100 है, कटने वाला नहीं है, तो 100 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5 से, मतलब 100 का गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा मतलब अशांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कि अशांत आवर्ती नहीं है या फिर अशांत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड नीचे में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 गुने 3 का पावर 2 दिया हुआ है, लेकिन 3 का पावर 2 कितना होगा, 3 तिया 9 होगा ना, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 7। तो नीचे वाला जो हर है ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और शांत होगा तो अशांत नहीं होगा। ठीक है, अशांत नहीं होगा तो अशांत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये भी कटने वाला है, 5 से 20 से कट जाएगा, मतलब इसका जो परिमेय संख्या निकल गया है 1/20 आया। तो अब यहाँ से क्या करना होगा हमको, 20 का गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड रहेगा 2 दाएं 20, 2 पंचे 10। ठीक है, तो मतलब 20 का गुणनखंड आया 2 का पावर 2 गुना 5। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे भाइयों, शांत होगा ना, तो अशांत नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ये सब बात, तो अशांत नहीं है। अब देखिए 8वां प्रश्न में भी यही बात, कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 200 का सीधा गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 100, फिर वही बात 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। तो इस 200 का गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है तो अशांत नहीं होगा। ठीक है, अशांत नहीं है। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन को भी समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आइए अब इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। हाँ, तो प्यारे भैया देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए प्यारे भाइयों हमने आपको इसके बेसिक क्लास में क्या बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अगर अशांत होगा तो अशांत में आवर्ती होगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए इस सभी चीज़ों को हम जानने का कोशिश करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो देखिए यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या है, पहला क्वेश्चन में 5.235, तो ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, मतलब ये 235 5 पे जाके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत है, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और या फिर आप इसको चाहें तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले नीचे में 1 होगा और फिर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 to 0 होगा। अब ये देखिए p/q के रूप में आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि हम करेंगे तो या तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, मतलब कहीं ना कहीं पे जाके कटेगा, लेकिन अगर नहीं कटेगा, अगर बढ़ते जाएगा तो उसमें एक कंडीशन होगा कि वो संख्या बार बार रिपीट करेगा, दशमलव के बाद वो संख्या बार बार रिपीट करते चले जाएगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए अब यहाँ भी क्या है 6.7 है। ठीक है, और उसके बाद 5 5 5 है, मतलब ये 5 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अगर बार बार रिपीट करता है तो वो संख्या क्या कहलाता है, मतलब वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कोई एक अंक रिपीट नहीं करे, कम से कम कोई एक अंक रिपीट नहीं करे। हो सकता है कि 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक रिपीट नहीं करता है, लेकिन कम से कम एक अंक रिपीट नहीं करे, बाकी सभी संख्या रिपीट करे, तो वो क्या कहलाता है, तो मिश्र आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है,
मिश्र आवर्ती दशमलव प्रसार, और ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है प्यारे भाई, तो आपको अब लग रहा होगा कि इसकी बेसिक क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो देख लेते हैं ना तो ये रियल नंबर चैप्टर में आपको क्लास 10th के लिए कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको क्या पता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत में आवर्ती होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। और यहाँ देखिए 1 पॉइंट के बाद क्या है, 0 1 है। अब 0 1 क्या रिपीट कर रहा है, तो नहीं, 0 0 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 1 हो गया, उसके बाद 4 को 0 1 हो गया। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो कारण आप समझिए परिमेय संख्या नहीं होगा, और जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3.853 और ऊपर में जो ये जो चिन्ह दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। और रेकरिंग का मतलब है कि जिस अंक पर रेकरिंग रहेगा ना, इसका मतलब है कि वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.853 है और इसके ऊपर रेकरिंग है, मतलब 853 रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं कि इस चौथा के 4 प्रश्न को भी समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं इसके बाद अपने 5वें प्रश्न पे। तो देखिए दोस्तों, अपना 5वां प्रश्न के नीचे दी गई परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न के रूप में बदले। अब इसमें ये नहीं कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, जब तक भाग नहीं देंगे तब तक तो दशमलव में ला नहीं सकते। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर इस तरह से नीचे में 00 से 1 पे 00 से भाग दिया हुआ है, अगर 3 0 4 0 5 0 किसी भी संख्या से भाग रहे, 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख कुछ से भी भाग दिया रहा है, तो इसको हम दशमलव प्रसार आराम से कर सकते हैं। देखिए नीचे में 1 के बाद डबल अंक है ना, मतलब 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे ऊपर में, तो 1.35 डायरेक्ट से आंसर हो जाएगा इसका। अगर 3 अंक रहता तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव देते। ठीक है, 3 0 रहता है नीचे में तो ऊपर में 3 अंक के लेफ्ट में दशमलव दे देते। ठीक है, इसी तरह से भाग करना है इसमें, तो चलिए हम 25 से 4 में भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग तो नहीं लग रहा है तो 0 देंगे और दशमलव देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बदले में अंदर में 0 पड़ जाएगा। ठीक है, ये भाग तो अपने बचपन में ही पढ़ा होगा दशमलव वाला। अब देखिए 25 से 25 लगेगा, बच गया शेषफल कितना, 15। ठीक है, अब 15 बचा तो यहाँ पे अपना मन से 0 देंगे। अब 25 से भाग देंगे इसमें तो 6 से कट जाएगा, कितना लगेगा, 150 और कैंसिल हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार दोस्तों कितना आया, तो 0.16 आया। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इसी तरह से 17/8 है ना, तो 17 में कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो 8 दूनी 16 लगेगा, बचेगा 1, भाग नहीं लगेगा आप तो पॉइंट देंगे। यहाँ पे 0 होगा तो 8 से 1 से लगेगा, तो 8 का 8 बच गया 2, फिर 0 देंगे तो 8 दूनी 16, फिर कितना शेषफल बचेगा, 4, भाग नहीं लग रहा है तो फिर 0 देंगे अपना मन से, इतना आज़ादी तो है 0 देने का। अब 8 पंचे कितना कट रहा है, 40, तो ये कैंसिल हो गया। पॉइंट में कितना आ गया आंसर, तो 2.125, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। 5/4 है, इसका मतलब क्या है कि 5 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 इकाई 4 कटेगा, बच गया 1, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे 0 उतरेगा। 4 दूनी 8, बच गया शेषफल 2, भाग नहीं लगेगा, आप दशमलव दिए हुए हैं तो बदले में 0 उतारेंगे यहाँ से। 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया अपना भागफल, 1.25। तो प्यारे दोस्तों ये तो अपना था क्लास 3, 4, 1, 2 में पढ़ते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से गुना भाग जोड़ घटाव तो सीखते होंगे। तो भाइयों चलिए चलते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसको थोड़ा सा समझना है, उसमें कॉन्सेप्ट को, थोड़ी सी चीज़ों को जानना है, तो आइए उन चीज़ों को समझते हैं। भाइयों छठा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करें, मतलब दशमलव रूप में लाना है। ठीक है, सरलतम रूप मतलब दशमलव रूप। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके दशमलव प्रसार दशमलव रूप में दिया हुआ है और रेकरिंग दिया हुआ है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम मान लेंगे उस संख्या को कि माना कि संख्या x बराबर क्या है, तो कितना है, 4.7 है ना, तो 4.7 और ऊपर 7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 7 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान क्या है, तो 4.7777 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले कोई अंक चला आया है। अब देखिए अगर हमको x का मान इतना है तो 10x का मान क्या हो जाएगा, तो x में 10 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 4.77 में 10 से गुना कीजिएगा ना तो ये 47.7777 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। दशमलव के बाद आप रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब आप अनलिमिटेड साथ लिख सकते हैं, बढ़ते जा रहा है, कितना भी साथ लिखिए, 50 को भी साथ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब इसके बाद हम करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण
2 - 1 से, अब क्या हो जाएगा 2 - 1 से 10x बराबर कितना है 47.7777 और समीकरण 1 कितना है तो x बराबर 4.7777 घटाएंगे मतलब चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो 10x में से x गया तो बचा 9x बराबर इधर 0.777 है, इधर भी 0.777 है, मतलब पॉइंट के बाद वाला अंक सब जीरो हो जाएगा। तो 47 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचना चाहिए 43। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 43/9, ठीक है। दशमलव रूप में दिया हुआ था, सरल रूप मतलब भिन्न में लाना था, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लाना था। तो प्यारे भाइयों यही चीज़ है, हमने थोड़ी देर पहले शायद गलती में बोल दिया कि सरलतम रूप मतलब दशमलव रूप। प्यारे भाइयों दशमलव रूप में तो पहले से दिया हुआ है, इसको सरलतम रूप में लाना है, इसका मतलब परिमेय संख्या के रूप में लाना है। परिमेय संख्या क्या होता है p/q के रूप में होता है। तो जल्दीबाजी में बोलने में गलत बोला गया, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा। तो प्यारे भाई सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.052 और 052 पे क्या है रिकरिंग है, तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे उस संख्या को x मान लेंगे। तो माना कि x बराबर कितना है 0.052 है और उस पर रिकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि 052 जो है पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, 052 है रिकरिंग है, इसका मतलब 052 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए 052 चलिए 2 बार ही लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में हमको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो 3 अंक रिपीट कर रहा है, तो 1 पर 3 जीरो बैठा के गुना करेंगे। अगर 4 अंक रिपीट करेगा तो 1 पर 4 जीरो बैठा के गुना करेंगे। तो 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुना कर देंगे x में, ठीक है। तो इसमें 1000 से गुना किया है तो इसमें भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। अगर 1000 से गुना करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होता है, तो 3 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 52.052 हो जाएगा ये गुना करके, ठीक है। और 0.052 पे क्या है रिकरिंग है, इसका मतलब बढ़ाते चल जाएंगे, जितनी बार हो सके आप लिख लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 - 1 से, ठीक है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्या है 1000x बराबर 52.052 और इस समीकरण 1 में क्या है तो x बराबर 0.052 घटाना है तो माइनस करेंगे। तो 1000 में से x गया तो कितना बच गया, 1000x में से 1x गया तो 999x बचेगा, और 52 में से 0 जाएगा तो 52 बचेगा, और पॉइंट के बाद वाला सभी टर्म तो 0 हो ही जाएगा। तो x बराबर कितना बच गया 52/999, और x हम किसको माने थे तो इसी संख्या को न माने थे, और x का जो मान आया यही आया, तो यही हो गया इसका सरलतम रूप। प्यारे भाई देखिए इसमें आपको ध्यान कहाँ पे देना है, तो दशमलव के बाद वाले पे ध्यान देना है कि 052 आया, तो इसको हम कितना से गुना करें कि दशमलव के बाद फिर से 052 आए, तो कि दशमलव के बाद वाला संख्या सब कट जाना चाहिए घटाने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे भाइयों इसमें है 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं, बचे हैं 6 क्वेश्चन, आइए उन सभी को भी देखते हैं। तो प्यारे भाइयों आ गए हम छठा के तीसरा और चौथा पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अलग है कि एक अंक रिपीट नहीं कर रहा है, दूसरा अंक रिपीट कर रहा है। तो किसी भी दशमलव प्रसार में अगर कोई कम से कम एक अंक रिपीट ना करे तो उसको मिश्र आवर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है, मिश्र आवर्ती दशमलव प्रसार। तो प्यारे भाइयों देखिए इस तरह का कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें भी क्या करना होगा कि x मान लेंगे इस संख्या को, x बराबर कितना हो जाएगा 41.23 और 3 पे रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर कितना हो जाएगा 41.2 और 3 रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, माना जाए या फिर नहीं माना जाए, तो अभी नहीं मानेंगे क्योंकि एक अंक जो है रिपीट नहीं कर रहा है। तो जो अंक रिपीट, कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक अंक, तो 1 पर 1 to 0 बैठाएंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अगर एक अंक रिपीट नहीं करेगा तो 10 से, 2 अंक रिपीट नहीं करेगा तो 100 से गुना करेंगे। चलिए 10 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 412.333, इसको मानेंगे समीकरण 1। जितना भी अंक रिपीट नहीं करेगा उतना से गुना कर देंगे, एक अंक रिपीट नहीं करेगा तो 10 से गुना कर देंगे, 2 अंक रिपीट नहीं करेगा तो 1 पर 2 जीरो बैठा गुना करेंगे, 3 अंक नहीं रिपीट करेगा तो 1 पर 3 जीरो बैठा गुना कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। अब ध्यान देंगे कि कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो 3 है, एक ही अंक रिपीट कर रहा है बार बार, मतलब 3 तो अब इस पर 1 जीरो बैठा के गुना कर देंगे। तो 10 है ना, तो इसको 10 से फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 42 मतलब 41.23 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसके बाद तो क्वेश्चन सभी है ही ना, तो उन सभी में जरूर समझ में आ जाएगा। तो अब क्या
क्या करना है, बस नॉर्मल समीकरण 2 माइनस 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, तो 100x है बराबर कितना है 4123.333 और इस समीकरण 1 में कितना है, तो 10x बराबर कितना है 412.333 और ठीक है घटाना है तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो 100x में से 10x गया तो कितना बचा 90x बराबर, इसमें से जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 41 में से 4 जाएगा तो 37, ठीक है। तो प्यारे भाइयों x का मान क्या आ गया, यहाँ से 37 11/90 आ गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा और 6 के तीसरा का जो है कितना आ जाएगा, तो प्यारे भाइयों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1237 30, 1237 ये कट जाएगा और नीचे वाला 30 से कट जाएगा। कितने से काटा हमने, तो 3 से काटा, तो 1237/30 आएगा ना। तो इसको अगर आप पूर्णांक में ले जाते हैं तोड़ के तो ये आ जाता है 41.7/30 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है। आइए अब इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी अंक दिया रहेगा ना तो पहले हम उसको मान लेंगे x, ठीक है। तो माना x बराबर कितना है, तो 1.00 और 57 पे रेकरिंग है, ठीक है। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या बार बार रिपीट करेगा, मतलब 1.00 और 57 पे रेकरिंग मतलब 575757 रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो समीकरण 1 मानने के लिए 2 जीरो बैठा के गुना करना पड़ेगा। तो x में 2 जीरो बैठ मतलब 1 पर 2 जीरो बैठा है मतलब 100, तो 100 से गुना करेंगे इसमें, तो इसमें भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, मतलब 100.5757 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा था तो वो 1 पर उतना जीरो बैठाकर गुना किए तो उसको माने समीकरण 1। अब गौर करेंगे कि कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो 2 अंक रिपीट कर रहा है तो अब उस पर 2 जीरो बैठा देंगे। तो इस पर 2 जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। मतलब कितना से गुना किए हैं, तो 100 से गुना किए हैं। अब अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो 10057.5757 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, नॉर्मल सा चीज समीकरण 2 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना है 10,000, 10,000 में से क्या घटाएंगे 100, x है तो x, ठीक है। 10,000 x कितना है दिया हुआ, तो 1000 मतलब 10,057.5757 और 100 x बराबर कितना है, तो 100.5757, ठीक है। घटाना है तो माइनस माइनस 10,000 में से 900 घटाएंगे तो 9900x बचेगा। अब यहाँ से 10,057 में से 100 घटाएंगे तो 9957 बचेगा, ठीक है। तो भाइयों देखिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 9957/9900 आ जाएगा, ठीक है। 9957/9900, चलिए 9900 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर कैंसिल करते हैं ना तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 3319 से और ये कट जाएगा 3300 से, ठीक है। तो भिन्न के रूप में कितना आ गया 3319/3300 और इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा 3300 होगा। अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1.19 कितना आ जाएगा 3300। तो यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो देखिए भाइयों अपना छठा का 5वां और छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x मान लेते हैं। तो माना x बराबर कितना है 2.8185 है, 85 पर रेकरिंग है, तो x का मान क्या हो जाएगा 2.18585 रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। तो प्यारे भाई देखिए यहाँ पे एक अंक जो रिपीट नहीं कर रहा है तो 1 जीरो बैठाकर गुना करेंगे मतलब 10 से गुना करेंगे और 10 से गुना किया तो 10x हो गया। इसको 10 से गुना करेंगे तो 21.8585 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब 2 अंक रिपीट कर रहा है मतलब कि 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x। इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2185.8585 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए समीकरण 2 में से क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 - 1 से क्या हो जाएगा 1000x बराबर कितना दिया हुआ है तो 2185.8585 और समीकरण 1 में क्या है तो 10x बराबर कितना है 21.8585, ठीक है। घटाना है तो माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा 990x, ठीक है। और 2185 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 2164 बच जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा 2164/990 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कटने वाला है, ठीक है। 2 से कटेगा तो कितने से कटेगा 495 और 1082, 495 हो जाएगा, ये 1082 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया 1082/495, ठीक है। अगर इसको आप पूर्णांक में लिखना चाहिएगा तो ये कितना हो जाएगा तो 2.92
बट्टे 495, ठीक है। तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है तो रेकरिंग पे ध्यान देना होगा बस जस्ट। चलिए अब यहाँ भी क्या करते हैं, वही चीज़ मानते हैं। माना x बराबर कितना हो जाएगा 1.22 और 4 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 1.224444 रिपीट करते जा रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा है, ये देखिए जो 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो एक पर 2 जीरो बैठा के गुना करेंगे तो 100 होगा। 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 100x, अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो 122.444 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1 अंक, तो उस पर 1 जीरो बैठा के गुना करेंगे, किस पर, तो 1 पर। 1 पर 1 जीरो बैठेंगे तो 10 होगा, तो 10 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1224.444 हो जाएगा, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 - 1 से क्या हो जाएगा, तो 1000x है बराबर कितना है, तो 1224.444 और इसी तरह से क्या है फिर 100x बराबर क्या है 122.444, ठीक है। घटाएंगे तो 1000 में से 100x जाएगा तो ये बच जाएगा 900x बराबर कितना बच जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 जीरो, 2 में से गया तो 1 और 1 का 1, 1102/900 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल कर, देखिए यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 1102/900 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे 2 से तो 450 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 0 1, ठीक है। 501 होएगा ऊपर में, 501 नहीं 1100 है ना, 551 आएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 बच गया 1, तो 2 पंचे 10 फिर से लगेगा 551, तो क्या हो जाएगा 551/450। अगर हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 450 से कहें 450 पूर्णांक 101/450 होना चाहिए, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों चलिए अब लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे, 7 नंबर और 8 नंबर, उन दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों 7वां प्रश्न, 7वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जस्ट मानेंगे क्या, x बराबर उस अंक को मान लेंगे तो 2.1 2 3 4 5 है और 4 5 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो अंक रिपीट करेगा, तो 1 2 3 पर रेकरिंग नहीं है, 4 5 रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे भाइयों कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा है, 3 अंक नहीं रिपीट कर रहा है, तो आपको पता है कि 1000 से गुना करेंगे तो 1000x बराबर क्या हो जाएगा 2123.4545 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो प्यारे भाई देखिए यहाँ पे हम क्यों करते हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद 2 अंक रिपीट कर रहा है तो इस पर 2 जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 10,000x हो जाएगा, मतलब कि 100 से इसमें गुना कर दिए, तो 100 से गुना किए तो 2 अंक फिर आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 21 23 45.4545। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब पुनः वही काम करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने से, ठीक है। समीकरण 2 - 1 से क्या हो जाएगा, तो 10,000x बराबर कितना है 21 23 45.4545, ठीक है। और ये कितना है तो 1000x बराबर कितना है तो 21 23.4545 है, ठीक है। तो 0.4545 तो कट गया, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0 और फिर बच गया इधर 21, ठीक है। बराबर इधर कितना बचेगा, तो 10,000 में से 1000 जाएगा, हाँ तो 10,000 में से 1000 नहीं, देखिए यहाँ 1000 था ही ना पहले से, 100 से गुना करेंगे तो 1000 पर क्या होगा डबल जीरो बैठ जाएगा, तो ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए था। 1 पर 3 जीरो है पहले से, 3 जीरो है पहले से, अगर 2 जीरो से फिर गुना करते हैं तो डबल जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक यहाँ आगे चला जाएगा, तो इस तरीके से होगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो था पहले से, 2 जीरो बैठ जाएगा, तो यही होगा समीकरण यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जीरो तो होगा ही होगा और उसके बाद 3 अंक है ना, तो 100 में से 1 गया तो 99 ये हो जाएगा। इतना x बराबर क्या आएगा, ये आएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 21,0222 बट्टा कितना आ जाएगा 99,000, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए अब ये थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, देखिए इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, सीधे से हम डायरेक्ट में सरल करके इसको कैंसिल कर देते हैं। इस दोनों को अगर कैंसिल कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 11,679 बट्टा में क्या आ जाएगा, तो 5500 आ जाएगा, ठीक है, 5500 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ गए होंगे आप लोग। इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से या फिर 5 से, 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो 2 से कट के आप सरल कीजिए तो इतना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है 357 पे रेकरिंग है, 357 पे रेकरिंग है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया।
आज बात ये है कि लाइट जो है ना साथ नहीं दे रहा है, बार बार लाइट कट रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर क्या है, यही अंक को मान लेंगे 2.357। 357 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2.357 रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कोई ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसी को मान लेंगे समीकरण 1। और कितना अंक रिपीट कर रहा है, 3 अंक, तो 1000 से गुना कर देंगे। तो 1000 x बराबर क्या हो जाएगा, 2357.357 ये हो जाएगा ना। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर दशमलव बाद 6 अंक लिए थे, तो यहाँ भी 357 देके 6 अंक पूरा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो समीकरण 2 - 1 करना है। ठीक है, समीकरण 2 - 1 से समझ गए होंगे दोस्तों। एक ही टाइप का क्वेश्चन 8 था, तो 8 क्वेश्चन को समझाए हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 में क्या है, तो 1000 x बराबर क्या है 2357.357 और समीकरण 1 में क्या है, तो x बराबर कितना है 2.357 अगर घटाएंगे तो माइनस होगा मतलब इधर इतना में से क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2355। ठीक है, बराबर 1000 में से x जाएगा तो 999 x बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 2355/99। ठीक है, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। तो प्यारे भाइयों देखिए, अब यहाँ से कैंसिल करने पर इसको कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से अगर आप भाइयों यहाँ पे 999 है, तो भाग में क्या हो जाएगा 999। ठीक है, अगर ये कैंसिल होगा 3 से, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो नीचे में 3 3 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, मतलब x का मान क्या आ गया यहाँ से 785/333। ठीक है, और आंसर को जो है पूर्णांक में चेंज नहीं किया है, बस यहीं पे रहने दिया। तो प्यारे भाइयों आज का सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप लोग जो है अपना कमेंट फीडबैक में कुछ बताते हैं तो फिर क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हम आगे और वीडियो बनाने के लिए जागृत होते हैं। तो प्यारे भाइयों कमेंट किया कीजिए अच्छा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो प्यारे भाइयों और भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आप ही के कहने पर हमने ये इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया था, तो आगे भी अपना डिमांड जारी रखिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िएगा। अभी ज़रूरत है, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। तो आप लोग क्लास 10th के जितने स्टूडेंट्स जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। तो प्यारे भाइयों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।